आर्ट ऑफ लिविंग की 35वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है। शाम 5 बजे पीएम मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में दुनिया के 155 देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। 13 मार्च तक दिल्ली में विश्व संस्कृति के इस महाकुंभ की गूंज सुनाई देगी। $35 लाख दर्शक, 35,000 कलाकार, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मंच सज कर तैयार हो चुका है। राजधानी में यमुना किनारे एक पूरा शहर बस चुका है, जिसकी रौनक अगले 3 दिन तक रहेगी। आर्ट ऑफ लिविंग के 35 साल पूरे होने के बाद यमुना किनारे इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में करीब 155 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके अलावा करीब 35 लाख लोग इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। बहुत सारी रोचक किस्से हैं और साथ ही उन तमाम बातों से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर ये समारोह किस तरीके से भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। ऐसा और इतना बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आज तक कभी नहीं हुआ। एक 155 देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। सम्मेलन का नाम है विश्व सांस्कृतिक सम्मेलन। विश्व सांस्कृतिक समारोह ऐसे में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल यमुना किनारे 11 से 13 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इसका भव्य तरीके से यहां पर मंच को बनाया गया है। करीब 7 एकड़ में यह मंच फैला हुआ है। इतिहास में अब तक इससे बड़ा मंच कभी तैयार नहीं किया गया है, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा गया है। करीब 37,000 लोग इस मंच पर बैठेंगे, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 155 देशों से यहाँ पर लोग आएंगे, शिरकत करेंगे और इस भव्य मंच पर बैठेंगे। यानी साफ है कि अपनी तरफ से बेहतर तरीके से कोशिश यही है ऑर्गेनाइजर्स की कि बहुत अच्छी सुविधाएं लोगों को दी जाएं। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में रूस के डांसर्स हिस्सा ले रहे हैं। अर्जेंटीना के टैंगो डांसर्स परफॉर्म करेंगे। जापान के एक्रोबेटिक डांसर्स आ रहे हैं। चीन के शाओलिंग मॉन्ग की झलक आपको इस कार्यक्रम में दिखेगी। इसके अलावा भारत के ही तमाम राज्यों के कलाकार भाग लेंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे। शाम करीब 5 बजे पीएम मोदी के जाने का कार्यक्रम है। इस सबसे बड़े सम्मेलन का स्टेज ही इतना भव्य है कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। अतिथि और गणमान्य लोग इस भव्य मंच पर मौजूद रहेंगे। 7 एकड़ में ये मंच तैयार किया गया है, जिसको खास डिजाइन देकर बनाया गया है। इस मंच में करीब 13 निकास द्वार दिए गए हैं और ऐसे में अगर आपात स्थिति आती है तो करीब 13 टनल के जरिए यहाँ से लोगों को निकाला जा सके, इसलिए मंच में बाकायदा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक वीवीआईपी रूम बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न देशों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहाँ पर आएंगे वो बैठेंगे। और इसके अलावा 13 गेट ऐसे बनाए गए हैं जो एग्जिट के लिए यहाँ पर तैयार किए गए हैं। कोशिश यही है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो, इसलिए स्टेज पर बाकायदा चीजों का ध्यान रखा गया है। ये भी कोशिश की जा रही है कि जो बाहर से करीब 155 देशों से लोग यहाँ पर आए हैं जो कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए बाकायदा स्पेस दिया गया है। हर किसी के बैठने में बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया गया है, जिससे आसानी से वो यहाँ पर मंच पर बैठकर अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर सकें।
आर्ट ऑफ लिविंग की 35वीं वर्षगांठ पर इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है जिसको दुनिया देखेगी। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। और हमारे संवाददाता दिव्या अग्रवाल वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त। दिव्या, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लोगों ने वहां पर आना शुरू कर दिया है? बिल्कुल, जो आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर्स हैं, जो देश भर से आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। मेरे दाईं तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, जहां पर जो भव्य दिव्या, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बताना चाहते हैं कि विश्व संस्कृति के इस महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए देश दुनिया से 35 लाख लोग आ रहे हैं। कार्यक्रम में भारी संख्या में वीवीआईपी भी शिरकत करेंगे। लिहाजा माना जा रहा है कि दिल्ली को जाम से जूझना भी पड़ सकता है। दिल्ली में ट्रैफिक स्थिति क्या रह सकती है और इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर न्यूज़ 24 संवाददाता राहुल प्रकाश ने स्पेशल सीपी ट्रैफिक मुक्तेश चंद से बात की। विश्व सांस्कृतिक महोत्सव 3 दिन चलने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या जो होती है ट्रैफिक की होती है। इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल सीपी ट्रैफिक मुक्तेश जी हैं। मुक्तेश जी, ये बताइए कि आज से शुरुआत है, कितना डिप्लॉयमेंट ट्रैफिक का रहेगा और सबसे बड़ी बात जो पार्किंग की होगी नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली, और किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे? बहुत बड़ा इवेंट है, हजारों गाड़ियां और लाखों लोग यहाँ आएंगे। इसके सिलसिले में हमने विस्तृत व्यापक ट्रैफिक के प्रबंध किए और सफिशिएंट संख्या में ट्रैफिक कर्मी तैनात हैं। नोएडा लिंक रोड, चीला बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर से लेके अक्षरधाम तक काफ़ी हैवी होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर पैदल यात्रियों का और वाहनों का जमावड़ा बहुत रहेगा। आज के सभी समाचार पत्रों में हमने एक एडवाइजरी जारी की है, उसको देखें। डायवर्जन कब से शुरू होगा? पीएम का रूट भी होगा, उस दौरान किस तरीके से आप मैनेज करेंगे? डिप्लॉयमेंट तो आपने बता दिया, लेकिन डायवर्जन कब से शुरू होगा? क्योंकि गाजियाबाद लिंक, ये जो नोएडा है, ये तमाम लोग यहाँ से भी आएंगे, दिल्ली के लोग आएंगे, तो किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे पीएम रूट को खासकर? पीएम रूट के टाइम पे बहुत ही कम समय के लिए ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए रोका जाता है और वो नोएडा लिंक रोड उससे अफेक्ट होगा बहुत ही कम समय के लिए। इसके अलावा नोएडा ये डीएनडी अफेक्ट होगा और जो नोएडा लिंक रोड है ये वक्त पड़ने पे ही इसको बंद किया जाएगा और डाइवर्जन किया जाएगा। जब तक हम इसे चला सकते हैं हम इसे यहाँ पर ट्रैफिक चलाएंगे। और हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल लगातार वहां बनी हुई हैं। दिव्या, हम चाहेंगे कि आप नजारा दिखाएं, किस तरह से लोग वहां पर आना शुरू हो चुके हैं और कितना उत्साह है उनमें? बिल्कुल, देखिए, सीधी तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। चाल हाथी देख रहे हैं, स्टेज के दोनों तरफ कुछ इसी तरह की सजावट की गई है और सिर्फ जो 13 गेट हैं वही एंट्री पॉइंट्स नहीं है, उन एंट्री पॉइंट से अंदर आके सिक्योरिटी बनाई गई है। साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बैरिकेडिंग की गई है और जो गेट्स बनाए गए हैं वहां पर आपके सामान की भी पूरी चेकिंग हो रही है। अभी फिलहाल जो आम लोग आने शुरू नहीं हुए हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर्स हैं वो देश भर से आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और जो परफॉर्मर्स हैं वो आ रहे हैं। चलिए दिव्या, हम आपके पास दोबारा रुख करेंगे और फिलहाल हम बताना चाहेंगे कि इस मेगा शो के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैसी है इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा, बता रहे हैं न्यूज़ 24 संवाददाता राहुल प्रकाश। 3 दिन चलने वाले विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में जिस तरीके का आयोजन है उसको देखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तमाम आला अधिकारी रूट का मुआयना कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है। माना जा रहा है कि 10,000 के करीब फोर्सेस तैनात है, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान समेत पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं। यानी तमाम एंट्री गेट्स पे ऐसे ही जवान तैनात किए गए, जिसमें जिनके पास नहीं है पास उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा। और जो मूवमेंट है लगातार आला अधिकारियों की है, यानी जिस तरीके के आप देख सकते हैं आला अधिकारी मौके पर ही हैं और तमाम रूट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं और जिस तरीके की एंट्री है वो बिना पास के नहीं हो रही है। यानी जो रूट डाइवर्जन की हम बात कर रहे थे पहले, सुरक्षा के मद्देनजर की तमाम चीजें किस तरीके से मैनेज की जाएंगी उसको देखते हुए जो 10,000 के करीब जो फोर्सेस दिल्ली पुलिस की लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान होंगे,
उसमें ये साफ है कि जिस तरीके की व्यवस्था 3 दिन के लिए है और उस 3 दिन के दौरान तमाम व्यवस्थाएं इसी तरीके से दुरुस्त की गई हैं कि दिल्ली पुलिस का मानना है कि जब जब कोई वीवीआईपी मूवमेंट होगी या मूवमेंट के अनुसार जिस तरीके से लोगों की भीड़ होगी उस तरीके से ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की जाएगी। साथ ही साथ जो फोर्सेस है अलग अलग चेक इन पॉइंट्स बनाए हैं। पहला गेट इसके अंदर, इसके बाद तमाम जो एंट्री गेट्स हैं उनमें चेकिंग पॉइंट्स है, यानी आपका माना जाए जिस तरीके से स्कैनिंग मशीन वो भी है क्योंकि पीएम का आना है, तो उसके मद्देनजर तमाम सुरक्षा व्यवस्था पूरे महोत्सव के दौरान कड़ी कर दी गई है। कैमरा पर्सन वीर सिंह के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।